Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to talk about how I encouraged reading books with my child. मैं ये हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश में करने वाली हूँ बिकॉज़ मुझे इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें बतानी हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और मुझे लगता है मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाऊँगी आप लोगों से। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को रीडिंग बुक्स से कैसे लाइकिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपने बच्चों को एनकरेज कैसे कर सकते हैं रीडिंग के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन हाय, माय नेम इज़ रोशनी। मैं यहाँ पे मदरहुड, फूड, लाइफस्टाइल और मॉमी एंड बेबी रिलेटेड वीडियोस करती हूँ इस चैनल पे। अगर आपको ऐसे सब वीडियोस देखना पसंद है और आपके इंटरेस्ट में है और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको थोड़े मेरे बुक्स रिकमेंडेशंस बताने वाली हूँ जो आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। मुझे हर बार क्वेश्चंस आते हैं मेरे फ्रेंड्स से कि तुमने ईवा को इतनी जल्दी बुक में इंटरेस्ट कैसे लाया। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसका पूरा क्रेडिट देती हूँ मेरे पीडियाट्रिशियन को एक्चुअली बिकॉज बीइंग इन अनदर कंट्री आई नो हमारे पेरेंट्स हमेशा गाइडेंस के लिए होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है यहाँ पे जो कम्प्लीटली न्यू है हमारे लिए और एज फर्स्ट टाइम पेरेंट्स आपको नहीं पता होती है। मैं जब मेरे बेटी के 6 मंथ्स के अपॉइंटमेंट में गई, उसी अपॉइंटमेंट में मुझे मेरे पीडियाट्रिशियन ने पूछा कि आप अपने बच्चों को बुक्स रीड करती है क्या। तो मुझे एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो शॉक लगा। मुझे ऐसा लगा कि इतने छोटे बच्चों को बुक्स से कैसे समझ आएगा। तो तब उसने मुझे बताया कि नहीं, आपको बुक्स रीड करने चाहिए अपने बच्चों के लिए और उनसे उनका माइंड डेवलप होता है, उनका ब्रेन डेवलप होता है और वो बहुत अर्ली स्टेज में उनका सीखने का एटीट्यूड बनता है। आप अर्ली रीडिंग स्टार्ट करेंगे उतना उन्हें इंटरेस्ट डेवलप होगा। रीज़न ये बताया था कि इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग टू योर बेबी it helps them to learn and say new words और वो एक बहुत अच्छी पेरेंट और चाइल्ड बॉन्डिंग एक्टिविटी होती है। तो दैट टाइम it creates a great bond between you and your child. और they start learning at younger age which is very important. तो मुझे तब ऐसा लगा कि ये समथिंग न्यू है। आई डोंट नो, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि आपके पीडियाट्रिशियन भी सेम चीज़ बताते हैं या नहीं। जब मैं उस अपॉइंटमेंट के बाद घर आई तो उन्होंने मुझे ये बुक दी ईवा को एज अ गिफ्ट। सो दिस इज़ कॉल्ड अमेरिकन बेबीज़ एंड इस बुक में इट्स नॉट एक्चुअली अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक, यू कैन सी जस्ट पिक्चर बुक है और इसमें जस्ट एक सेंटेंसेस है। सो दिस वॉज टेक्निकली द फर्स्ट बुक ईवा हैड। मैंने बुक रीड करना स्टार्ट की एंड आई वॉज अमेज्ड। मेरी बेटी इस बुक को देख के इतनी खुश हो रही थी, ये पिक्चर्स को देख के इतना उसे मज़ा आ रहा था कि आई स्टार्टेड दैट डूइंग इट एवरी नाइट। तो मैं एवरी नाइट इसे एज अ रिचुअल उसे बुक रीड कंपलसरी कराती गई और मैंने इनिशियली बस इस एक ही बुक से स्टार्ट किया। इंस्टेंटली आई सॉ अ ह्यूज डिफरेंस। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी ये सब करे तो मैं रियली इनकरेज करूँगी आपको कि आप इस चीज़ को ट्राई करें। अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स के रेंज में है आप इंस्टेंटली स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल डेज में जब बेबी होते हैं तो ऐसे कपड़े के बुक्स भी मार्केट में मिल जाते हैं। अमेज़ॉन यूएस पे ये इजीली अवेलेबल है लेकिन आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अवेलेबल ऑन amazon.in। मैं ज़रूर चेक करके आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी बट दिस इज़ वेरी यूज़फुल ऑल्सो। ये मेरी बेटी एक्चुअली अभी भी देखती है। इसमें से वो कुछ हद तक अभी व्हीकल्स पहचानने लगी है
पर आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और इतना कितना क्यूट है। मुझे याद है इसमें एक इस तरह का प्रेस बटन भी है, तो आप इसे ना कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं उसके क्रिब में, या वो जैसे एक जिम मैट होता है जो ऊपर से हैंगिंग होता है उसके ऊपर भी हैंग कर सकते हैं। मुझे याद है मैं उसमें हमेशा अपने बेटी के लिए ये हैंग करती थी। सेकेंड थिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रीडिंग को आप एक एज अ एक्टिविटी बनाइए अपने बेबी के साथ बॉन्ड करने के लिए। दूसरी बात है कि आप जब रीड करते हो आप उसे एनिमेट कीजिए, थोड़ा एक्शंस कीजिए, उससे बेबीज़ बहुत फैसिनेट होते हैं। मैंने बहुत अर्ली एज में अपने बेटी के साथ ये चीज़ें की है। शी इज़ नाउ ऑलमोस्ट 19 मंथ्स ओल्ड, और इस एक्सरसाइजेस के कारण आई कैन सी ऑनगोइंग डिफरेंस। उसे बुक्स बहुत पसंद है, उसे राइम्स बहुत पसंद है। मैंने उसे थ्रू बुक्स मैंने राइम्स उससे कराने की कोशिश की। जैसे मैं ये एक बुक है 5 लिटिल मंकीज़। सो 5 लिटिल मंकीज़ एक राइम है, अगर आप जानते होंगे, इट्स अ वेरी पॉपुलर राइम। सो ये मैंने उसको दिखाया था व्हेन शी वाज अराउंड प्रॉबेबली 8 मंथ्स और सो, और तब ये बुक देख के वो सही में बहुत फैसिनेट हुई थी बिकॉज ऑफ द हैंड पपेट एंड द मंकी वाज डांसिंग, सो इट रियली फैसिनेटेड हर। सो ये बहुत ही अच्छा मुझे एक बुक लगा था उस समय उसे दिखाने के लिए। 0 to 6 मंथ्स के लिए यूजुअली आप जो बुक्स लेंगे उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होनी चाहिए, लाइक ऐसे। सो आप देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स है और इसमें बस कम सेंटेंसेस है। सो आप इस तरह की बुक ले जिसमें बड़ी बड़ी पिक्चर्स हो, पपेट्स हो। सो मैं ऐसी 3 बुक्स आपको रिकमेंड करूँगी। एक तो ये 5 लिटिल मंकीज़ है, आपको अगर अमेरिकन बेबीज़ मिल रही होगी तो ठीक है, वरना ये एक है विच इज़ कॉल्ड योगा बेबी। ये भी बहुत अच्छी बुक है, तो इसमें भी बड़े बड़े पिक्चर्स है। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की अपने डॉटर के साथ कि यूजुअली बुक जिसमें बेबी पिक्चर्स होते हैं और ऐसे बच्चों के पिक्चर्स होते हैं उससे वो उस टाइम पे बहुत पसंद आई थी। तो ये बुक में आप देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े बेबीज़ के पिक्चर्स है और जस्ट 1-2 लाइनर्स ऑफ टेक्स्ट है। करंटली जो अभी हम रीड कर रहे हैं इट्स समथिंग लाइक दिस। सो ये मैंने एक बुक सब्सक्रिप्शन से लिया हुआ बुक है। सो मैंने एक बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस स्टार्ट की थी बिकॉज ऑल अराउंड द लाइब्रेरीज आर क्लोज्ड हियर। Library is a great way to get books for your kids, but unfortunately because of current pandemic सारी libraries बंद थी, कोई चेकआउट नहीं हो रहा है, और इवन इफ लोग चेकआउट कर रहे हैं तो भी सभी डरे से है कि बुक्स ले या ना ले। सो मैंने ये बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस देखी ऑनलाइन विच इज़ कॉल्ड लिटराटी। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस अवेलेबल है यूएस में। मुझे नहीं पता ये सब्सक्रिप्शन सर्विस इंडिया में है या नहीं, मुझे नहीं लगता है वो इंडिया में है। तो इस बुक सब्सक्रिप्शन सर्विस में क्या है कि आपको 5 to 6 बुक्स अकॉर्डिंग टू योर बेबीज़ एज मिलेंगे एवरी मंथ फॉर $9.99। दिल शिप 5 बुक्स टू यू, एंड उसके बाद आप वो 5 बुक्स फॉर 10 days रख सकते हैं अपने बच्चे के लिए, एंड यू कैन ट्राई इट आउट विच एवर बुक दे लाइक। और उसमें से फिर अगर 5 बुक्स में से इफ़ यू वांट टू कीप ऑल द 5 दैट्स ओके। इफ़ यू वांट टू रिटर्न सम दे गिव यू अ शिपिंग लेबल विद द बॉक्स। सो रिमेनिंग जो बुक्स है आप वो सेंड कर दीजिए वापस उन्हें, और उसमें जो भी बुक्स आप रखते हैं वो बुक्स के लिए आपको चार्ज किया जाता है। यूजुअली वो बुक्स इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है। द मैक्सिमम एक्सपेंसिव बुक मैंने देखी है इज़ फॉर $16, पर आप अपने बच्चे के लाइकिंग के अनुसार बुक्स रख सकते हैं। तो उसी में से मैंने ये 2 बुक्स ली थी। ये कुछ अराउंड $10 की थी। सो उसमें से ये एक बुक थी। सेकंड थिंग आई नो दैट माई डॉटर लव्स ब्लूबेरीज, तो ये एक बुक थी मोर ब्लूबेरीज। सो आई थॉट शी लाइक इट, और ऐसा ही हुआ, उसे बहुत पसंद आई। उसी तरह मैंने एक और बुक मंगाई थी अमेज़ॉन से, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो इस बुक में एक्चुअली एनिमल्स है। सो इट्स अ टच एंड फील साउंड बुक। सो आप उसको टच कर सकते हैं और यू कैन इफ़ यू प्रेस इट
so it plays the cow sound. तो ऐसे similarly यहाँ पे cow है, pig है, you can touch and make the sound, horse है. So like that this book is there, so you can also check this out. This is a really nice book. आपकी प्रेडिटेशन से आप ज़रूर कंसर्न करें इस बारे में. आप ज़रूरी नहीं है आप मेरा वीडियो देख के जस्ट आप ब्लाइंडली फॉलो करें. आप ज़रूर कंसिडर कीजिए और ये प्रेडिटेशन से इस बारे में बात कीजिए कि आप कैसे अपने बच्चों के साथ अर्ली लर्निंग प्रमोट कर सकते हैं. रिमेंबर इट्स नॉट वेरी लेट, आप कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट रूटीन एंड कोई भी चीज़ अगर आप रूटीन में ऐड करें और आप कंटिन्यूशन में करें, आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा होगा जो वो रूटीन पिक ना करे और धीरे धीरे उससे यूज टू ना होए. आप कोई भी हैबिट अपने बच्चों के लिए डालना चाहते हैं अगर, तो आप you have to make sure that it is a continuous process, it is a consistent process. आप अगर आपने उस हैबिट को या प्रोसेस को ब्रेक कर दिया, it's not going to work, तो आप कोशिश करें कि आप उस चीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहे. सो सेम थिंग विद बुक्स रीडिंग. इफ़ यू वांट टू encourage your kids to read more books and get more interested, you have to include them in their routine daily. और आप make sure करें कि आप उससे कंसिस्टेंटली एक टाइम पर रूटीन कर रहे हैं. अगर आप उसे रात में बुक रीड कराना चाहते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, दैट्स ओके. फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे के लिए मैं उसे दोपहर में और रात में दोनों बार बुक रीड कराती हूँ. कभी कभी हमारा रात में नहीं हो पाता, दैट्स ओके, पर दोपहर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसे बुक रीड कराती हूँ, उसके साथ बैठती हूँ. उसे हम कुछ नए बुक रीड करते हैं, मैं उसे एनिमेट करके दिखाती हूँ या वाइल रीडिंग में उसे पूछती हूँ काव कैसे करता है, पिक कैसे करता है. सो यू नीड टू बी इंटरैक्टिव विद योर चाइल्ड वाइल रीडिंग द बुक, तो उससे उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय लुकिंग एट यू. मुझे जो कहना था मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताया, और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा. मैं कोशिश करूँगी और ऐसे बेबी रिलेटेड वीडियोज़ बना सकूँ. With that, I'll sign off now and I'll see you guys in my next video. Till then, bye, take care, stay safe and stay happy.